वेलकम टू डे 10 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन से रिलेटेड चीजें। नो डाउट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दिया है ओरली। बेसिकली लिखना नहीं सिखाया था कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को है वो लिख कर जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम पूरे नंबर ले सकते हैं, और वही चीज आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए आज की क्लास का, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी थोड़ा सा रीच बढ़ जाए। व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका जो है वो कमेंट करके आंसर में जरूर बताइएगा। आइए आज के सेशन को हम शुरुआत कर देते हैं। आज के सेशन में हम फंक्शंस को लिखना सीखेंगे कि फंक्शन कौन सा है। उससे पहले पहचानना तो सीखे। पहचानना तो मैंने आप लोगों को कल सिखा दिया था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली समझाता हूं। मान लेते हैं एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, और जो फंक्शन है बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं मैं, एक्स की स्क्वायर। और यहां से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई ये जो है वो 1 है या फिर ऑन टू। ये दो चीज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, और आज हम आपको थोड़ा सा इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब फर्स्ट सेट है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, और सेकंड सेट है उसमें भी आपके पास नेचुरल नंबर है। पहली चीज तो हम ये सीखेंगे कि क्या कहते हैं इसको ये 1 है या फिर ऑन टू फंक्शन है वो पहचानना, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे बिना कुछ किए, लिखे हुए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिना कुछ लिखे और लिख देता हूँ। क्या बात है, 1 ये तो कंट्रडिक्ट हो गया। नहीं देखो, लिखा करेंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर कैसे करना वो अभी लिखना थोड़ी देर में सिखाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। इसमें भी वही सेम टू सेम नंबर होने वाले हैं आपके पास। ठीक है, दोनों में नेचुरल नंबर। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक्स के जगह पे 1 लेता हूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। एक्स के जगह पे 2 लेता हूँ क्या आएगा? 4 आएगा। एक्स के जगह पे 3 लेता हूँ क्या आएगा? कहीं ना कहीं पे इधर कहीं पे 9 हो रहा होगा, वो चीज आएगी। बोलिए हाँ या नहीं। एक्स के जगह पे अगर 4 लेता हूँ तो क्या होगा? आगे कहीं ना कहीं पे आपके पास 16 आएगी। अरे एक्स के जगह 1 लेता हूँ तो यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 लेंगे 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके चलता रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है यहाँ तक? तो ये 1 है या फिर नहीं, बस पहले आप वो चीज बताओ। 1 होने के लिए क्या कंडीशन थी? 1 के लिए बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंडीशन थी कि, ध्यान से सुनिएगा, कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट होंगे, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का, 1 से शुरू किया इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगे हम आपके पास नेचुरल नंबर में, हर एक का कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, और वो यूनिक होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, दोबारा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 का तो 1 ही आएगा, 1 पुट करेंगे। क्या और भी कोई एलिमेंट आ सकता है? नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात का? ठीक है ना। या फिर इनमें से किसी और का कोई इमेज है क्या? नहीं है। मतलब हर एक का यूनिक तो है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि ये जो चीज है वो 1 वाले टेस्ट को पास कर गया, मतलब ये 1 फंक्शन है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या था? ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो बस आइडेंटिफाई कर रहे हो आप। लिखना कैसे वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे देखना भाई, ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी कि इधर वाले का एक भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए था, याद कीजिए। लेकिन 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 4 आया, 3 डाला तो 9 आया। क्या कभी आपको 2 या फिर क्या कभी आपको 3 या फिर क्या कभी 5 6 7 8 मिलेगा? बताइए जरा। तो इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे खाली रह जा रहे हैं, तो ये आपके पास ऑन टू के कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि फंक्शन को देखकर इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये 1 ऑन टू है या फिर नहीं है ना। तो बोला भी जाएगा कि टेस्ट कीजिए बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बाइजेक्टिव ये फेल हो गया। बाइजेक्टिव में क्या होता है? 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। प्रीवियस वाली क्लास को ले लीजिएगा, तब आइएगा यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई। अब लिखते कैसे हैं वो चीज समझा देता हूं। 1 कंडीशन के लिए 1 की कंडीशन पहले चेक कराता हूं मैं आप लोगों को। इसको हटाता हूं और 1 को लिखते कैसे हैं। चलो अभी ना इसको यहीं छोड़ दो, ध्यान सुनिएगा। अभी आप ना इसको यहीं पे छोड़ दो, अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। अभी आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखो अगले 3-4 मिनट तक, उसके बाद फिर वापस लिखना सिखाता हूं मैं। एक और फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, और अब की बार मैं आप लोगों को रियल टू रियल दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं मैं? रियल टू रियल, मतलब कोई भी नंबर ले सकता हूं, कोई भी नंबर ले सकता हूं। मतलब पहले वाले सेट में रियल नंबर है, दूसरे वाले सेट में भी आपके पास रियल नंबर है। यहाँ नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं आपके पास, रूट वाले नंबर हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वही सेम चीज आपके पास यहाँ हो सकता है। तो इसी को कॉपी क्यों ना कर दें, है ना।
अरे यार इतनी देर में तो मैं बना ही दिया होता। यही क्या, इसमें और डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फंक्शन बिल्कुल सेम दे रहा हूं मैं, एक्स की स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया था मैंने, एक्स की स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे क्या दे रहा हूं मैं, वापस एक्स की स्क्वायर। चेंज क्या किया हूं, ध्यान समझना, चेंज सिर्फ किससे किस में फंक्शन बन रहा है सिर्फ उसमें चेंज किया मैंने। फंक्शन किससे किस में बन रहा है सिर्फ उससे चेंज किया। पहले नेचुरल टू नेचुरल दिया था, अब की बार मैं आप लोगों को रियल टू रियल दिखा रहा हूं, राइट, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास x की जगह अगर मैं 1 लेता हूं, 1 यहाँ पे कहीं 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अरे 1 पुट करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अच्छा x की जगह पे -1 पुट करना, -1 पे भी कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। समझ में आई इतनी बात, डन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके पास 1 1 है या नहीं, बस इतनी सी चीज बता दीजिए। 1 1 के टेस्ट 1 1 1 1 ये है या नहीं, बस इतनी सी चीज बताना जल्दी से। देखो दो का इमेज एक ही हो गया तो क्या यूनिक आया, नहीं आया। इसका मतलब ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आई इतनी बात। चलो ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, इधर वाले सभी एलिमेंट आने चाहिए, इधर वाले सभी का रिलेशन बनना चाहिए पीछे वाले, मतलब प्री इमेज होना चाहिए। हर एक इमेज की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी इधर का खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप बस इतनी सी बुद्धि लगाकर बताइएगा मुझे कि भाई कभी भी आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे क्या इस वाले फंक्शन से। आप कुछ भी पुट करोगे हर बार पॉजिटिव नंबर मिलेगा। स्क्वायर करते ही नंबर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव बन जाते हैं। तो आपको कभी भी ये वाले नेगेटिव वाले नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब इसका रिश्ता इधर किसी के साथ भी नहीं बनेगा। बोलिए हाँ या नहीं। इसका मतलब इधर खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो ऑन टू फंक्शन है वो भी नहीं होगा, ना ये 1 1 हुआ और ना ही ये ऑन टू हुआ। देख देख के हम पता कर पा रहे हैं। बोलिए हाँ या नहीं। तीसरा जो सवाल पूछा जाता है इसी में बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ आपके पास डोमेन चेंज कर दिया जा रहा है और कोडोमेन चेंज कर दिया जा रहा है। जेड टू जेड दे दिया मैंने, किससे, जेड टू जेड। जेड टू जेड का मतलब होता है इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर। डेसिमल वेसिमल वाले आपके पास नंबर नहीं है इसमें, इंटीजर टू इंटीजर है। यहाँ पे इंटीजर लिख देते हैं और दूसरे वाले में भी आपके पास इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इधर भी सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, और फंक्शन जो है आपके पास वो एक्स स्क्वायर ही है। फंक्शन को मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूँ मैं अभी बेसिकली। उसके बाद मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा, वो बात की बात है, ठीक है। पहले आप समझो, इधर x के जगह पे 1 पुट करो तो कितना आएगा, 1 पुट करो तो 1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन होंगे रियल वाले टाइप का, है ना। अच्छा 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, है ना। 0 पुट करेंगे 0 तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहीं से पता चल गया क्या ये 1 1 है। बोलिए हाँ या नहीं, क्या हाँ या नहीं। ये 1 1 है क्या, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो प्री इमेज का एक ही इमेज बन रहा है ना, यूनिक इमेज नहीं बन रहा, तो इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं फिर से। अगर यही वाला फंक्शन है तो कभी भी आपको, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपके पास ये ऑन टू भी नहीं होगा। आई होप आप सभी को इन तीनों एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि 1 1 और ऑन टू को हम कैसे चेक करते हैं। समझ में आई इतनी बात, डन है, ठीक है। अच्छा इतनी अगर बात समझ में आ ही गई है तो चलो थोड़ा सा लिखना सिखा देते हैं। क्या करते हैं, लिखना सिखा देते हैं। चलो अरे यार लिखना सिखा देते हैं। पहला फंक्शन क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन का आपके पास रिश्ता बन रहा था वो कहां से कहां तक, नेचुरल टू नेचुरल। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें अब क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो हमें क्योंकि आंसर पहले से पता है तो अब थोड़ा और भी ज्यादा मजा आएगा आपको लिखने में। अब आपको आंसर पहले से पता है, बस उसको आपको लिखना है। लेकिन लिखना है ऐसा नहीं कि ये आपको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अगर चेक करना होता है तो पूरा प्रॉपर करके दिखाना होता है, अगर प्रूव करना होता है तो आप एग्जाम्पल भी देकर बता सकते हैं कि इसके प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, बट प्रूव करने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। तो फिर से आप बनाएंगे यहाँ पे। वैसे ये जो आपके पास डायग्रामेटिकली जो आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो बेस्ट होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है आपके पास, राइट। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। डन है यहाँ तक। चलिए पहली चीज, अगर आपने फंक्शन में कोई भी नंबर पिक किया, x1 पिक किया और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर आपने एक और नंबर पुट किया, क्या, x2।
x2, समझ में आई इतनी बात। अगर x1 और x1 और x2 ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके पास, सेम हो गए। क्या हो गया, अगर आपके पास सेम आ गए, इफ दिस इज सेम, ऐसा हम लेकर आ नहीं गए, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि x1 और x2 क्या है आपके पास, सेम टू सेम आ गए, और ये तभी पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दिस दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और इधर समझते हैं। इधर कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, इधर भी कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिया था और -1 लिया था, और यहाँ पे आपके पास 1 लिया था, ठीक है ना, ये वाली चीज। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को 1 1 चेक करने का है, क्या चेक करने का है, 1 1 चेक करने का। तो मैं कह रहा हूं कि आप ना इफ वाली कंडीशन को चेक कीजिए, मतलब फंक्शन में कोई x1 पुट कीजिए और फंक्शन में कोई भी चीज आपके पास x2 पुट कीजिए, x1 और x2 पुट कीजिए, ठीक है, डन है, नो प्रॉब्लम। तो x1 पुट कर रहे हैं, मतलब क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास, ये वाला x की स्क्वायर आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट -1 पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं तो भी कितना आ गया, 1 आ गया, बोलिए हाँ या नहीं। 1 पुट कर रहे हैं तो भी 1 आया, -1 पुट कर रहे हैं तो भी 1 आया। अब ये जो 1 था उसे हमने x1 बोला, और ये जो -1 था उसे हमने x2 बोला। अब मेरे पास ध्यान सुनेगा, जब हमने x1 पुट किया और जब हमने x2 पुट किया, मतलब दो डिफरेंट डोमेन लिया हमने पहले सेट से, और दोनों को जैसे मैंने फंक्शन में पुट किया, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम टू सेम आ गई। तो इट इंप्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। ऐसा तो तभी हो सकता है ना भाई जब आपका x1 और x2 इक्वल होगा, वरना इक्वल आ कैसे सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। यूनिक नहीं हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक नहीं हुआ, है ना। तो अब आप यहाँ पे खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो x1 और x2 भी इक्वल होना जरूरी है। लेकिन क्या x1 और x2 इक्वल है, तो यहाँ पे लिखोगे x1 और x2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। थोड़ी बहुत समझ में आई, एक बार में समझ में नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दूसरी बार में फिर समझाऊंगा, तीसरी बार में फिर समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चले, अब वापिस आओ यहाँ पे, अब वापिस आओ यहाँ पे। अगर ये वाली चीज इक्वल होती है, हम रख देते हैं, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, हम रख देते हैं, तो ये वाली चीज भी इक्वल होगी, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, नेचुरल टू नेचुरल के लिए अभी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। x1 पुट करेंगे तो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, बताना था, x1 का स्क्वायर आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। अरे x की जगह x1 पुट कर रहे हैं, अब x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, x2 पुट कर रहे हैं, तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुरंत मत बोल दीजिएगा कि ये और ये इक्वल हो गए, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रहे, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व करना होता है। एक तो आप चेक करो कि क्या x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसके लिए सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करो, इसको अंदर लाओ, यहां से काट मत देना भाई, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर करो और इक्वल टू में क्या करो, 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, तो a प्लस b और दूसरा आ जाएगा a माइनस b, बोलिए हाँ या नहीं, और इक्वल टू में 0 है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आप पहले लिखोगे x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस का x2 हो गया और यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, कोई भी नंबर यहाँ नेगेटिव का हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सेट है दोनों वो आपके पास नेचुरल नंबर में, तो इसको आप इग्नोर करो, इसको आप इग्नोर करो, इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, इसको आप इग्नोर करो। लेकिन x1 और x2 आपके पास क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये x1 और x2 सभी के सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई समस्या वाली बात तो खैर है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर हमने इसको इक्वल रखा और ये वाली चीज इक्वल आ गई तो बात बन गई, और देखो यहाँ पे इक्वल आया है, इसीलिए क्या है आपके पास 1 1 फंक्शन है, इसीलिए क्या है आपके पास 1 1 फंक्शन है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। देखो अगर आपको सेट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, वो तो आ भी गया होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हो सकता है माइनर सा डिफरेंस हो यहाँ पे समझने में कि ये वाली सर अपने क्या कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, एक दो वीडियो और देखिए, बार बार मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं बार बार कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये 1 1 प्रूव किया है कि ये 1 1 है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू के बारे में अभी तक मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक चीज नहीं बताया था, पहले सिर्फ डायरेक्टली बता दिया कि इधर वाले एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए। अब ध्यान समझिएगा,
इधर वाला पूरा का पूरा होता क्या है, कोडोमेन होता है, बोलिए हाँ या नहीं। अरे इधर वाले क्या होते हैं, डोमेन होता है, इधर का पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है, और इधर जिसके साथ रिश्ता बना रहा होता है उसे हम रेंज बोलते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा एक बात बताना, अगर कोडोमेन का मतलब पूरा एलिमेंट होता है, कोडोमेन का मतलब अगर पूरा एलिमेंट होता है, तो रेंज का क्या मतलब हो गया, रेंज का मतलब उस कोडोमेन में से कुछ के साथ रिश्ता बन रहा होगा। जैसे कि पीछे देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, कोडोमेन का मतलब ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन रिश्ता किसके बाद साथ बना रहे हैं, सिर्फ 1 के साथ, तो बाकी क्या हो जाएंगे आपके पास, बाकी क्या हो जाएंगे आपके पास, रेंज, ये रेंज हो गया और ये वाला बस खाली रह जाएगा, कोडोमेन पूरा हो गया। तो अगर जिस केस में कोडोमेन और रेंज आपके पास इक्वल आ जाता है, फिर से समझ लीजिए, जिस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एलिमेंट क्या बना दे, रिश्ता बना दे, इसका मतलब तो यही हुआ ना, सभी के सभी एलिमेंट क्या बना दे, रिश्ता। देखो रेंज का मतलब क्या है, जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, रेंज का मतलब इधर से लेना और जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और उसको मैंने बोल दिया कि कोडोमेन के इक्वल है, मतलब जो रेंज है मतलब हर एक एलिमेंट के साथ रिश्ता बन रहा है। तो ऑन्टो फंक्शन की डेफिनेशन ही तो यही थी कि कोडोमेन इधर कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब सारे रिश्ते बनाएंगे, सारे रिश्ते बनाएंगे मतलब सारे रेंज है, और अगर सारे रेंज है तो पूरे को तो कोडोमेन कहते ही थे, तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया आपके आपस में इक्वल हो गए, बोलिए हाँ या नहीं। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए तो हमें ना बेसिकली कोडोमेन को क्या करना है, इक्वल करना है। अब एक चीज बताइएगा, इधर वाले को हम एक्स बोलते हैं जो कि डोमेन का काम करता है, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलो, नहीं तो वैल्यू ऑफ वाई बोलते हैं। ये वाला क्या होता है, वाई होते हैं, वाई होते हैं, क्या होते हैं ये, वाई होते हैं। अरे भाई चल जा, जैसे कि मैं बोलता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप अगर आपने एक्स के जगह पे मान लो कि 3 लिया, तो यहां पे पुट करते हो फंक्शन में, एक्स के जगह पे क्या पुट किया आपने, 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर क्या मिला आपके पास, 9 मिला। तो अगर x जो है आपके डोमेन है, तो जो मिलता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, वो क्या होता है आपके पास, रेंज होता है, बोलिए हाँ या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि y जो है, ये जो y है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सर, आओ समझाता हूं, अब समझाता हूं कि ऑन्टो फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे, या है या फिर नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख देना हर बार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर होगा और यहां से x की वैल्यू निकाल देना y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट y, बोलिए हाँ या नहीं। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट y, ठीक है। अब ये और ये क्या है आपके पास, इक्वल है। अब आप चेक कर लो कि इक्वल है या नहीं। x क्या था आपके पास, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर था। क्या ये भी यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, बोलिए हाँ या नहीं। क्या आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा भाई, इतनी सी चीज बता दो, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि y के जगह पे आप अगर मान लेते हैं कि माइनस के नंबर रख दिया हो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। अगर आपने मान लो कि 7 रख दिया तो 7 का तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगा भाई, वो तो इरेशनल है आपके पास, नेचुरल नंबर तो वैसे नहीं मिलेगा। इसीलिए अब यहां से हम बोल देंगे कि इट इज नॉट ऑनटू, इट इज नॉट ऑनटू। क्यों, अब यहां पे रीजन बोल दोगे कि जो y है रूट y डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू जो है, मैं y की कुछ भी वैल्यू लूंगा नेचुरल नंबर, तब भी आपके पास पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही नहीं मिलेगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है, एक्चुअली x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर रूट y की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो ये चीज इक्वल नहीं हुए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो और ये चीज इक्वल होना जरूरी है भाई, डोमेन और रेंज आपके पास इक्वल होना जरूरी है, बस यही कहानी है। इसीलिए ऑन टू नहीं है और ये वाला आपके पास 1 1 फंक्शन हो गया। समझ में आई इतनी बात, ये थोड़ा सा आइडिया ऐसा लगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। अगला वाला दूसरा जो हम ले रहे थे कि एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, और आपके पास जो फंक्शन है आपके पास रियल टू रियल है। तो ये तो ना ही ये 1 1 था, ना ही ये आपके पास 1 1 था, और ना ही ये आपके पास ऑन टू था, ना ये 1 1 था, ना ही ये ऑन टू था। ये चीज तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो फिर से आप क्या करोगे, एफ ऑफ x1 लोगे और एफ ऑफ x2 लोगे। तो अब जरा बताना, पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जब अभी मैंने सॉल्व किया था तो क्या आया था, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2, यही तो आया था, बोलिए हाँ या नहीं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो वही चीज है, क्या ये, यहाँ पे भी तो वही चीज है, ध्यान समझिएगा। क्या ये इक्वल आया, अभी पहले ये देखो, क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकता है ये रियल नंबर, बिल्कुल ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या x1 और x2 इक्वल आया, देखो इक्वल तो आया, लेकिन ये भी आ गया, लेकिन ये नहीं आना था, इसको ये नहीं आना था आपके पास, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। फिर से समझ लीजिए,
अगर हमने f1 और x2 को f of x1 और f of x2 को इक्वल रखा तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था। समझ में आई इतनी बात? लेकिन हमें क्या मिल गया? x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी मिल गया। अब बोलोगे सर नेचुरल नंबर में भी तो मिला था, तो उसमें x नहीं हो सकता था ना, नेगेटिव नंबर। यहाँ पे तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो यहाँ तो हो सकता है, तो ये भी हमारे पास एप्लीकेबल है। मतलब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन हमारे पास आना सिर्फ यही चाहिए था, अब ये भी आ गया, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर दोगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे? एक्स की स्क्वायर रखोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो रूट y निकलेगा। अब जरा बताना मुझे, y की जगह मैं कुछ भी पुट करूं, क्या मुझे सारे रियल नंबर मिलेंगे? नेगेटिव के नंबर कभी नहीं मिलेंगे आपको। रूट के अंदर जो बाहर आती वैल्यू कभी नेगेटिव मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। तो रियल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब फिर से रूट y जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? रियल नंबर। पिछले वाले में नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा था, बोलिए हाँ या नहीं? नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा था, अब की बार ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए ये आपके पास जो है वो बिलोंग तो करेंगे लेकिन सारे नहीं बिलोंग कर पाएंगे ना, ऑल रूट y डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। समझ में आई इतनी बात? डन है। और जो इंटीजर वाला है बिल्कुल सेम डिट्टो यही चीज हो जाएगी, उसमें भी क्या हो जाएगी? इसमें भी नेगेटिव नंबर हो ही सकते थे, तो ये दो आंसर आ जाएंगे और आना एक ही चाहिए था, आ गया। तो समझ रहे मेरी बात को? और ये वाली सेम चीज कहानी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो इंटीजर वाला भी सेम हो गया। तो अभी एक तरीके से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन कराए, और इन तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराए ना, बस इन्हीं से आप लोगों का सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? तो अब आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे तो देना बनता है ना भाई, कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कर पा रहे हो या नहीं? क्वेश्चन ऑफ द डे आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो? बोलिए हाँ या नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि मैंने लिया 2x प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन है 2x प्लस 3, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है आपके पास नेचुरल टू नेचुरल। क्या डिफाइन है आपके पास? नेचुरल टू नेचुरल। तो आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या फिर नहीं, या फिर ऑन टू है या फिर नहीं, ये चीज चेक करना है आपको। बताइए हाँ या नहीं, बता दोगे? ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से चेक करके बताइए। फिर एक चीज और नोट डाउन करके लिख लीजिए इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। बोलिए हाँ या नहीं? बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो अगर किसी फंक्शन को मैं 1 1 भी प्रूव कर दूं और ऑन टू भी प्रूव कर दूं तो वो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने का मतलब है उसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स कैसे निकलता है वो हम आपको बता देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे दी एंड। आई होप आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।